जल संसाधन कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया बांसवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए बयान को लेकर अपने ही सरकार के सांसद को कटघरे में खड़ा कर दिया। विधानसभा चुनाव का कम समय रहा है और महेंद्रजीत सिंह मालविया राजस्थान के अंदर में जल संसाधन कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने कम समय के अंदर में मास्टर स्ट्रोक लगाया, लेकिन बीजेपी के दावे हैं कि वो 2023 के अंदर में अपनी सरकार बनाएंगे। किस तरीके से कांग्रेस इस बीजेपी के इस मास्टर प्लान को फेल करेगी, हम महेंद्रजीत सिंह मालविया जी से बात करेंगे। मालविया जी, कम समय में आप मंत्री बने हैं और मंत्री बनने के बाद में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना है। बीजेपी दावे कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, तो किस तरह देखते हैं बीजेपी के इस मंसूबे को? देखो, प्रत्येक सरकार पार्टी सरकार बनाने के लिए अपने अपने प्रयास करती है, लेकिन प्रजातंत्र विकास को लेके आया है। आम आवाम का काम हो, प्रगति हो, उन्नति हो, इन सब को लेके आया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो बजट के अंदर जो प्रदेश की जनता को दिया है, वो न भूतो न भविष्य। और जहाँ तक बांसवाड़ा का सवाल है कि एक तो क्या होता है कि आदमी राजनीतिक भाषा बोलता है, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलते हुए धरातल पे जो काम हो रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी जो करीबन 8,000 करोड़ बांसवाड़ों को मिला है, ये पैसा तो मुझे आगे भी नहीं लगता कि कभी मिलेगा। दो बड़ी बड़ी कैनालों, 2,500 करोड़ की 2 कैनाल है, 700 साढ़े 700 कैनाल का हरिदेव जोशी कैनाल, भिगाबाई कैनाल, और माही के जो माही तंत्र है उसको निर्माण के लिए जो पैसा दिया गया है। बड़े बड़े एनीकट का निर्माण हो रहा है, लिफ्टों का निर्माण हो रहा है। ये धरातल के ऊपर आपको आने वाले 6 महीने में दिखेगा। चुनाव तो 12 महीने बाद है। केंद्र सरकार लगातार है जो ईडी की कार्रवाई करें, ईडी की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? देखो, ईडी की कार्रवाई भारत सरकार के पास में अधिकार है, आप करो। लेकिन ईडी की कार्रवाई करनी है तो ललित मोदी के खिलाफ में क्यों नहीं कर रहे हो आप? नीरज मोदी के खिलाफ में क्यों नहीं कर रहे हो आप? ईडी की कार्रवाई करनी भी है तो उनके खिलाफ में कार्रवाई करो, ये भी एक सच्चाई सामने आएगी। इसलिए ये जानबूझकर राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को परेशान करने का ईडी का तरीका है, बल्कि ये सरकार का तरीका है। सरकार उन महान शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और जैसे तैसे करके कांग्रेस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, एक जो कांग्रेस के सांसद है अधीर रंजन जी का एक जो बयान है उसको लेकर काफ़ी सियासत गरमाई है, तो आप भी एक आदिवासी नेता होने के नाते किस प्रकार से देखते हैं इस बयान को? देखो, राष्ट्रपति जी का पद एक गरिमामय पद है, संवैधानिक पद है, और उस पद का सम्मान करना देशवासियों का। ये किसी पार्टी विशेष की राष्ट्रपति नहीं रही, सभी दल बल्कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्रपति है वो। इसलिए ऐसे पद का सम्मान करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और मैं इनका सम्मान करता हूँ। सर, एक अंतिम सवाल, राजस्थान के अंदर में अगर कांग्रेस फिर से दोहराती है अपनी सरकार बनाने के अंदर में, तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? सर, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, इसलिए मुझे इसका पता नहीं। ये थे मेरे साथ के अंदर में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया। जब आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको उन्होंने हंसकर टाल दिया। हालांकि उन्होंने साफ तौर केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उस पर साफ तौर पर इन्होंने हमला बोला है कि केंद्र की सरकार लगातार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे के अंदर में आने वाले चुनाव के अंदर में कांग्रेस बीजेपी को मात देगी और आने वाले टाइम के अंदर में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये जो लगातार ईडी की जो कार्रवाई कर जो डर दिखाया जा रहा है कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं निराधार है, जनता के लिए दुखदायी है। ऐसे के अंदर में कांग्रेस लगातार अपने जो बीजेपी का वट्टाधार करने के अंदर में लगी है और 2023 और 24 के अंदर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये महेंद्रजीत सिंह मालविया का दावा है। कैमरा पर्सन के साथ किशन सेन, A1 न्यूज।